नमस्कारम एवरीवन। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वो गलतियों की जो मैंने स्टार्टिंग से करी। मतलब मैं मेडिटेशन में उतरना चाहता था और बहुत सारी गलतियां करी, बहुत ज़्यादा। तो जो लोग इनिशियली अभी अभी मेडिटेशन में उतर रहे हैं या उन्होंने कोई साधना सीखी है, चाहे फिर वो ईशा से सीख रहे हो या फिर कहीं और से सीख रहे हो, सबके लिए मैं कुछ चीज़ें जो मैंने गलतियां करी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग वो गलतियां ना करें। और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है लोगों की, तो वो सारी जब उनकी भ्रांतियां टूटती हैं तो उसके बाद वो सोचते हैं कि जो मेथड हमें दिया गया है ये सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बचपन से ही मैं थोड़ा चंचल टाइप का था, तो मेरे को टीचर्स बोलते थे कि तुम मेडिटेशन सीखो। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं करा, उन्हें पता नहीं है कि होता क्या है। हमें भी नहीं पता, और जो बोलते हैं उन्हें भी नहीं पता कि तुम मेडिटेशन किया करो। मतलब वो पेन को ऐसे घूरेंगे, कहेंगे दिस इज मेडिटेशन। ओके। कोई कहता है कि भगवान की भक्ति करो, ये मेडिटेशन है। बहुत सारी चीज़ें देखी देखी देखी। फिर उसके बाद कहीं 2016 में एक बार एक वीडियो टकराया, उसमें उन्होंने कहा कि आपको अपनी सांस पे ध्यान देना होता है और उसके बाद धीरे धीरे आप किसी स्तर पर चले जाओगे। तो उस टाइम भी शुरू करा, 30 मिनट, लगभग लगभग 25-30 दिन करा वो, और थोड़ा थोड़ा कुछ फील होना शुरू हुआ था। लेकिन इंसानों के अंदर, मतलब आपके सामने मेडिटेशन ऐसा बोल दिया जाता है कि आप बैठे और आप कहीं कहीं घूमने निकल गए, आंख बंद करके आप परलोक घूम रहे हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सारी चीजें दिमाग में बैठी हुई थी। हालांकि 2012 में मैं एक बार यस प्लस कोर्स कर चुका था। उसमें मैंने मेडिटेशन सीखा था, जिसे कहते हैं सुदर्शन क्रिया सीखी थी। उस समय मुझको कुछ ज़्यादा पता नहीं था और इतनी क्लैरिटी के साथ मेरे पास चीज़ आई नहीं, तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर 2018 में मुझे बुक मिली, इनर इंजीनियरिंग, और फिर मैं सदगुरु के साथ जुड़ा। फिर मैंने, मतलब जब सर्च किया, तो सबसे पहली बार मुझे ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट के बारे में पता चला। फिर मैंने वो चैंट करी, और जब मैंने पहली बार वो चैंट करी तो 3 या 4 मिनट ही कर पाया। उसके बाद मेरी आवाज़ हिलने लगी थी और हाथ पाँव भी, लाइक कि अब बोला नहीं जा रहा था, और मैं एक अलग से जोन में चला गया था। मुझे फील हो गया था कि मेरे इर्द गिर्द एक एनर्जी का घेरा बन रहा है। तो उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि आदमी अब इसके बाद थोड़ी देर के बाद एनर्जी का घेरा बन जाएगा और मैं मेडिटेशन में चला जाऊंगा, ये फील होने लगा। फिर मैंने ईशा क्रिया भी करी, और ईशा क्रिया 2-3 टाइम भी करता था मैं। ये 2018 से लेकर 2018 में मैंने शुरू करा था, और 19 में मेरा ये रेगुलर रहा। जो जो सदगुरु ने बोला वो करते रहे। और पहले वो कहते हैं कि हमने आर्म चैंटिंग भी करनी शुरू करी, और आर्म चैंटिंग से पहले ही वो ये 7-7 बार भी किया जाता था, मैं ये भी करता था, और काफी अच्छे से मैं इसमें इन्वॉल्व होने लगा। लेकिन मुझे मेडिटेशन होना, मतलब एक झलक भी नहीं मिली कि होता क्या है, क्योंकि आप पता नहीं क्या लेकर फिर अपने दिमाग में कुछ भ्रांतियां थी, कुछ चाहते थी, वही पूरा करना चाहता था। सोचता था कि 10 मिनट बैठूंगा, 15 मिनट बैठूंगा तो ये होने लगेगा। ईशा क्रिया कर रहा हूँ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन मतलब मेडिटेशन नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे उससे कुछ फायदा होने लगा था। मेरी बॉडी मुझे हल्की हल्की महसूस होने लगी थी। तो कुछ अगर आपको फायदा होता था, आप उस फायदे के लिए तो करते ही करते हो, मेडिटेशन में जा नहीं रहे। फिर उसके बाद मैंने इनर इंजीनियरिंग के बारे में सुना, और इनर इंजीनियरिंग मैंने करी ऑनलाइन। और मुझे लगा था वहां पे शांभवी महामुद्रा सिखाई जाएगी, बट शांभवी महामुद्रा नहीं सिखाई गई। फिर मुझे पता चला कि ये ऑफलाइन ही सिखाई जाती है। 2019 की बात कर रहा हूँ, अब तो 2021 22 में ये ऑनलाइन भी दी जा रही है। सो उस समय शांभवी महामुद्रा में इनिशिएट हुए, तो मैं शांभवी भी करता था और ईशा क्रिया भी करता था। मेरे अंदर बहुत जल्दीबाजी थी कि मैं ध्यान को प्राप्त हो जाऊं, तो मैं क्या करता था, शांभवी करता था, फिर ईशा क्रिया करता था। मतलब ये ऑल्टरनेट करता था मैं, क्योंकि शांभवी के जस्ट बाद अगर आप ईशा क्रिया करोगे तो आपको थोड़ा कुछ अलग महसूस होता था। और एक दिन तो मुझे ऐसा लगा कि बस मैं अब गायब ही हो जाऊंगा। शांभवी के बाद मैंने ईशा क्रिया करी, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई अब मैं जाने वाला हूँ मेडिटेशन में, अब मैं जाने वाला हूँ। मेरे दिमाग में कुछ रहा होगा, वो चीज मेरे को ओवरटेक कर रही थी कि अब तो तू चला ही जाएगा। तो मेडिटेशन को प्राप्त होने के लिए
मैंने क्या किया, मैं एक दिन में 3-3 बार भी मैंने शाम-भवी करनी शुरू कर दी। और मुझे ये जानकारी ज़्यादा प्राप्त नहीं थी कि एक दिन में 3 बार आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है, आपने नेसेसरी बॉडी को प्रिपेयर नहीं करा है। तो फिर मेरे को पता चला है, फिर मैंने छोड़ दिया 3 बार, 2 ही बार करी मैंने, 2 ही बार करता रहा। और ईशा क्रिया भी मैं साथ-साथ कंटिन्यू करी। और 2019 तक मैंने ये कंटिन्यू रखा, 2019 में कंटिन्यू रखा, फिर शायद 2020 में जब लॉकडाउन लगा, मैं, हाँ, एक्चुअली मैं करता क्या था, ध्यान को प्राप्त होने के लिए, क्योंकि मैंने विवेकानंदा के बारे में सुना था और वैसा ही कुछ बनने की चाहत थी। तो क्योंकि वो भी मेडिटेशन किया करते थे, वो एक चीज को जिस चीज को देख लेते थे एक बार, वो कभी भूलते नहीं थे, उनको हर एक चीज समझ आ जाती थी, बहुत सारी चीजें थी। तो अपनी भी कुछ चाहतें ऐसी थी, जो हम पढ़ाई करते थे समझ नहीं आता था, तो उसको समझने के लिए मेडिटेशन में घुसने की बड़ी चाहत थी। फिर ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट जो है, उसे 10 मिनट अगर आप करोगे तो आपको एक अलग सा थोड़ी देर के लिए आपको मेडिटेटिवनेस फील होती है। तो मैंने क्या करना शुरू किया, 40 मिनट, 45 45 मिनट तक करता रहा। जब जब टाइम मिलता था मैं करता था उसको। फिर जब 2020 में लॉकडाउन लगा, तो उसके बाद घर में कुछ काम नहीं करा, यही करा, 2 बार शाम भवी और ब्रह्मानंद स्वरूपा। और एक समय, अब देखो ये जल्दीबाजी क्या है, ध्यान में जाने की बहुत जल्दीबाजी है कि अब तो मुझे ध्यान में जाना ही है, या अल्टीमेट को पाना ही है, ऐसा कुछ। बहुत सारे लोगों की मैं बातें सुन रहा हूँ, हालांकि बहुत सारे लोगों की बातें सुन रहा हूँ जो यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। हर कोई बोलता है कि मैं 3 महीने शांभवी करते हुए मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। भाई 3 साल हो गए, कोई ऐसी उपलब्धि नहीं हुई कि हाँ भाई अब मैं बैठ गया, मुझे कुछ अलग से आभास होने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिपेंड करता है कि आपके जो पिछला कार्मिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो 2020 में फिर ध्यान की अवस्था को बड़ी जल्दी प्राप्त करना था। और शाम भाई ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट करते हुए ऐसा फील होता था कि आप ध्यान में जा सकते हो, तो भाई एक एक घंटा करना शुरू कर दिया। और डिटर्मिनेशन इतनी जबरदस्त थी ना उस समय, कुछ भी हो जाए करना है तो करना है। बहुत ही जबरदस्त डिटर्मिनेशन थी उस समय। जो बंदा एक दिन में 3-3 बार शांभवी कर रहा हो, क्योंकि 4 घंटे का गैप होता है, खाना खाने के बाद 4 घंटे का गैप रखना जरूरी है, और बहुत सारी चीजें होती है, ये गैप मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो डिटर्मिनेशन बहुत जबरदस्त था। घर के अंदर तुम्हारे घर वाले गाली भी दे रहे हैं तुम्हें, लेकिन तुम फिर भी ब्रह्मानंद स्वरूप चैंट कर रहे हो, जब समय मिल रहा है तब कर दे रहे हो, क्योंकि आपको पहुंचना है। लेकिन मैंने इतनी जल्दीबाजी करी, बॉडी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। और 1-1.5 हफ्ता जब मैंने लगातार एक एक घंटा चैंट करा, एक दिन मेरे यहाँ ऐसा दर्द हुआ, इतना इंटेंस पेन हुआ। फिर मैंने कहीं कहीं ये सुन रखा था, हाँ, कि जब आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने वाला हो तो यहाँ पर बहुत तेज दर्द होता है, और उसके बाद आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे तुम्हारी कुंडलिनी जागृत करने वाले मिलेंगे तुम्हें। मेरे बगल में एक लड़का रहता था, वो भी कुंडलिनी जागरण के वो करता था, मेडिटेशन करता था। मैं दरवाजे से उसकी आवाज आती रहती थी। सो मुझे लगा भाई कुंडलिनी, ओ सॉरी, आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने वाला है। भाई वो दर्द ऐसा था कि मतलब घर वालों को बता नहीं सकते। रो दिया, मतलब रो, वैसा आंसू नहीं आए, बट इट वाज लाइक कि भाई अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं। फिर मैंने, ईशांगा थे कोई जिनको मैं जानता था, उनको मैंने कॉल किया। फिर उन्होंने कहा तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है, और तुमने ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट एक एक घंटे तक करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा अगर तुम्हें करना है तो दिन में 2 बार शांभवी करो और 2 बार उपयोगा करो, अपनी बॉडी को पहले तैयार करो। फिर उसके बाद मैंने अपनी बॉडी को तैयार करने के लिए अंग मर्दना के बारे में सुना था। तो 2020 भी ऐसे ही निकला, 21 भी ऐसे ही निकला। अब देखो, ध्यान की प्राप्ति के लिए आप बहुत सारी चीजें करते हो, सक्सेस की प्राप्ति के लिए भी आप, सक्सेस नहीं मिल रही थी, सक्सेस की प्राप्ति के लिए भी आप क्या करते थे, एक कल्प वृक्षा मेडिटेशन होता है, वो भी किया मैंने, काफी टाइम तक किया। घर वाले गुस्सा होते रहते थे कि कर क्या रहा है, बैठा हुआ है, आंखें बंद करके बैठा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बैठने वाली जो आदत थी धीरे धीरे बिल्डअप हुआ। और मैं ये सारी बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि 10 दिन शांभवी करूंगा, 2 महीने शांभवी करूंगा, 5 महीने शांभवी करूंगा, और मेरे जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। ऐसा बहुत रेयर लोगों के साथ हुआ होता है। ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जो कहते हैं कि 2 महीने शांभवी करने के बाद मेरा परसेप्शन ही बदल गया। ऐसे लोग होते हैं।
लेकिन आपके साथ नहीं हो रहा था, इसका मतलब ये है कि आप में कमी है। जो शांभवी आपको दी गई है उसमें कमी नहीं है, क्योंकि और लोगों के साथ हुआ है, आपके साथ नहीं हो रहा तो आपके अंदर कमी है। मैं 3 साल तक, मतलब 3 साल अब हो चुके हैं, मई में हो जाएंगे, 14 मई में हो जाए, 14 मई को 3 साल पूरे हो जाएंगे शांभवी में इनिशिएट हुए। अब जाकर कुछ कुछ लगता है कि हाँ, कुछ अलग हो रहा है। हाँ, थोड़े बहुत ब्लिस और ब्लिसफुलनेस तो रहती ही है हर दिन। लेकिन आप ऐसे सोचो कि बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल अभी तक तो मेरे लिए नहीं हुआ है। हाँ, कभी कभी और भी साधना की वजह से मैं बाकी लोगों से काफी अच्छे स्तर पर आ चुका हूँ, बहुत सारी चीजों के कंपैरिजन में। आ, मतलब अगर एक सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है, इन सारी चीजों के रिस्पेक्ट में मैं काफी पहले से काफी बदल चुका हूँ। अब रही बात मेडिटेटिवनेस की, शांभवी के अपने फायदे हैं। मेडिटेटिवनेस धीरे धीरे डेवलप होगी, डिपेंड करता है कि आपका कार्मिक स्ट्रक्चर कैसा है, आपने जीवन भर अपने आप को किस तरीके से रखा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बहुत ही ज्यादा उम्मीदें लेकर मत बैठे, श्योरली चीजें होंगी आपके साथ। ऐसा नहीं है कि शांभवी करके आपके साथ चीजें नहीं होंगी, होंगी। और बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने 1 साल कर लिया, मेरे जीवन में कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। वो चेंजेस इतने सटल हैं, इतने छोटे हैं, इतने छोटे स्तर पर हो रहे हैं कि आप उनके प्रति अनकॉन्शियस हो, लेकिन जिस दिन वो आपके सामने खिलकर आएंगे उस दिन आपको पता चलेगा। शांभवी के ऊपर मैं ऑलरेडी 4 या 5 वीडियोस बना चुका हूँ, आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हो। फिर उसके बाद अंगमर्दना सीखा, 2022 में सीखा, 2021 में सीखा। और उसके बाद योगासना सीखे। तो योगासना सीखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेटिवनेस मेरे अंदर बढ़ चुकी है। बैठे बैठे नाउ आई एम फीलिंग फार बेटर एज कंपेयर टू, मतलब अंगमर्दना और शांभवी के कंपैरिजन में अब योगासनास जब मैंने सीखे हैं तो मैं बहुत ज्यादा स्तर पर पहले के कंपैरिजन में मेडिटेटिव हो चुका हूँ। और एक चीज और, वैसे तो जब मैं अंगमर्दना मैंने जब मैंने सीख लिया था तो तब से मुझे फायदा होने लगा था, मैं काफी ज्यादा देर तक बैठ सकता हूँ। मतलब इफ यू से सिट विद योर आईज क्लोज्ड फॉर 1 आवर, आई कैन सिट इजीली। एंड आफ्टर इनिशिएटिंग आफ्टर लर्निंग योगासनास, आई कैन सिट देयर फॉर मे बी 1.5 आवर्स नाउ। धीरे धीरे अब हाँ, जो लोग मेडिटेटिवनेस में जाना चाहते हैं, मेरे हिसाब से ओके, आप योगासना सीख सकते हो। और वैसे तो शांभवी पहले सीखी जाती है, जनरली हर कोई शांभवी सीखता है, लेकिन जो अपने आप को मेडिटेटिवनेस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, मेरे मेरे हिसाब से, मैं किसी और की बात नहीं करता हूँ, मेरे को जो फील हो रहा है मैं उसके बेसिस पे बोलूंगा यू कैन गो फॉर योगासनास। बट योगासनास से पहले अगर अंगमर्दना सीख लोगे तो आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड हो जाएगी, फिर योगासनास अलग ही स्तर पर काम करेंगे। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आपको कौन कौन से प्रोग्राम देखने चाहिए। तो फाइनली इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि बहुत जल्दीबाजी में ना रहे। जब आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड रहेगी अपने लिए, अपने आप ही आपके साथ चीज होगी। सदगुरु ऑलवेज सेज कि व्हेन योर बॉडी एंड माइंड आर प्रिपेयर्ड, थिंग्स विल हैपन फॉर यू। सदगुरु के साथ भी 25वें साल में एक्सपीरियंस हुआ था, वो जो चामुंडी हिल में गए थे, तब तक उनकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं थी उस लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के लिए। तो उनके साथ भी 25 साल में हुआ है। आपने तो अपने जीवन में कुछ नहीं किया होगा, बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानना है, आपने कुछ नहीं किया होगा तो एकदम से आपके साथ हो नहीं सकता। ओम स्वामी ओम स्वामी भी है जिनको मैं काफी यूट्यूब पे मैंने सुना है। उनको भी बहुत 1.5-2 साल के बाद कुंडलिनी जागृत हुई थी, जब वो लगातार हिमालय में तपस्या कर रहे थे। तो बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में नहीं रहना है। सदगुरु ऑलवेज सेज कि वेटिंग इज द क्वालिटी यू नीड ऑलवेज यू नीड द क्वालिटी ऑफ वेटिंग। तो धीरे 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 ये चीजें समझ आए। जल्दीबाजी, अपने आप को बहुत ही जल्दीबाजी नहीं करनी, मैं बैठूं और मैं पता नहीं कहाँ चले जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता एकदम से। तो बहुत कम लोगों के साथ होता है। जैसे आ, मैं कहूँ कि मेरी छोटी बहन जो है उसको चीजें एक्सपीरियंस होने लग जाती है। मैं 3 साल से कर रहा हूँ और उसने कोई साधना नहीं करी है। हम दोनों के कंपैरिजन में उसको चीजें एक्सपीरियंस हो रही, मुझे नहीं हो रही, तो मैं अब यहाँ बैठ के दुख नहीं मनाऊंगा या गुस्सा नहीं होगा कि मुझे क्यों नहीं हो रहा है। आई नो माई कार्मिक स्ट्रक्चर इज नॉट दैट गुड। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, जल्दीबाजी में नहीं रहना है। अपनी बॉडी को प्रिपेयर करो, माइंड को प्रिपेयर करो। बॉडी और माइंड एक साथ प्रिपेयर हो जाएंगी अगर आप जो सदगुरु के द्वारा दी गई साधना है इनको फॉलो करते रहोगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।